हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत ही अच्छे से हो रही होगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं। और जैसे कि मालूम है बाबू आप लोगों को कि हमारा जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और एक बात बाबू, आप लोग वीडियो अगर एंड हो जा रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है और क्या आप लोगों की और कुछ दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर नहीं हो सकता। तो बाबू, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसका जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नहीं लगा पाए हैं, क्वेश्चंस को नहीं देख पाए हैं, नहीं देखे हैं। और एक विद्यार्थी है जो उन्होंने मैसेज किए थे, सॉरी कमेंट्स किए थे कि ऐसे सर कि आप चैप्टर 1 का कंसेप्ट तो क्लियर कर दिए, लेकिन ऐसा हुआ कि क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। तो हम बाबू, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम जस्ट कुछ ही दिनों में उसका क्वेश्चंस कराने वाले हैं और तब देखिएगा आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होता है, ठीक है। और आप लोग आज देख रहे हैं कि क्या चैप्टर पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का पार्ट 2 है आज, जो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज हम लोगों की चल रही है क्लासेस। परसेंटेज का आज दूसरा लेक्चर्स है, ठीक है। और जैसे कि बाबू आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग एकदम बेसिक कंसेप्ट जो है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि जीरो लेवल से बाबू हम लोग जाएंगे कहाँ, हाई लेवल तक, ठीक है। तो अभी हम लोगों का दूसरा पार्ट ही आज चलने वाला है। पहला पार्ट क्लियर हो चुका होगा। और बाबू ये जो बताऊँ ना, जितने जितने कमज़ोर स्टूडेंट हैं ना, उन लोगों के लिए मैं सोचा कि इस कंसेप्ट को और इस तरीके से पढ़ाया जाए तो मेरे कमज़ोर विद्यार्थी जो हैं वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसे पढ़ाने के लिए सोचे और हम अभी पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ। और आज हमारा दूसरा भी लेक्चर है, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग पार्ट 2 है, इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या वो कंसेप्ट है, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ जो है पहला क्वेश्चंस, बाबू हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही, ठीक है। देखते चलिए आप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं। क्या बाबू, एक बात याद रखिएगा, आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को आप लोग 2 या 3 बार जरूर पढ़िएगा। 2 या 3 बार पढ़ने से क्या होता है कि आप लोग पूरे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर क्वेश्चंस हमसे कह क्या रहा है, ठीक है। तो एक बार और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होते हैं तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बाबू एक बात यहाँ बोल रहा है कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इसमें टोटल अंक कितने हैं, 500 हैं। और उस 500 अंक वाली परीक्षा में एक स्टूडेंट को 300 अंक प्राप्त होते हैं। तो बाबू इसमें पूछ रहा है कि इस 500 में 300 कितने परसेंटेज है, इसका कितना परसेंट है, ठीक है। अब हम लोग को परसेंटेज में निकालना है। तो सबसे बाबू पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप लोग करेंगे यहीं। देखिए मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चंस है और आप लोग क्वेश्चंस को देख चुके हैं, तो यहाँ पे टोटल अंक कितने हैं हमारे, 500 अंक हैं। क्या 500 अंक हैं? सॉरी बाबू, एक मिनट, यहाँ पे 500 अंक हैं, ठीक। रुक जाइए, यहाँ पे 500 अंक है टोटल अंक। और हमारे जो अंक प्राप्त कितने करते हैं विद्यार्थी जो हैं, वो प्राप्त करते हैं 300 अंक। और बाबू इसी 300 का हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है। क्या परसेंटेज में चेंज करना है? तो बाबू एक बात याद रखिएगा, जो टोटल मार्क्स होंगे, नंबर होंगे ना, जो टोटल नंबर होंगे इसी को हम लोग बेस मानेंगे। तो टोटल नंबर हम लोगों का क्या है, 500 है। क्या है, ये टोटल नंबर है, इसी को हम लोग बेस मानेंगे। तो बेस मानकर हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ देखिए जो यहाँ पे है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरे बच्चों जो स्टूडेंट प्राप्त किया है अंक वो कितना है, 300 है। तो इस 300 को लिखेंगे, विद्यार्थी 300 अंक प्राप्त किए हैं। और ये 300 अंक कितने अंक में प्राप्त किए हैं बाबू,
500 नंबर में 300 अंक इन्होंने प्राप्त किया है। तो हम क्या बोले थे, जो टोटल मार्क्स होंगे उन्हीं को बेस मानना है, यानी कि हर। और हम लोगों को क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है, 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए हम यहाँ 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, काटेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, और 5 से 30 कटेगा, 5 छके के 30, और यह जीरो के जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा बाबू, 60% होगा। क्या होगा, 60% ऐसे। तो इस कंसेप्ट को आप लोगों के दिमाग में अच्छे से आ गया होगा बाबू, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर कितने होने वाले हैं, 60 राइट आंसर इसका होने वाला है। इसको तो आप लोग समझ गए ना। तो चलिए, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद आते हैं दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देख लीजिए यहाँ पे इसमें जो है कंसेप्ट क्या बोल रहा है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, दूसरा जो है, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होते हैं, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। क्या, सेम वैसा ही क्वेश्चन है और सेम कंसेप्ट है बाबू। मैं 2 बार 3 बार ऐसे बता दे रहा हूँ, 2-3 कंसेप्ट ऐसे, क्योंकि आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो सके, ठीक है, पूरा डाउट क्लियर हो सके, कोई भी डाउट ना रहे, इसी कारण मुझे 2 बार मैं बता रहा हूँ। और क्योंकि पूरा जो उसमें बच जाएंगे वो कंसेप्ट पहले वाले में, तो दूसरे वाले में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बाबू कि पहले एक तो इस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, टोटल मार्क्स पहले लिख लीजिएगा, ठीक है, टोटल जो मार्क्स है वो लिख लीजिएगा। तो टोटल मार्क्स कितने हैं बाबू, यहाँ पे कितने हैं, 600 अंक है, यहाँ पे 600। और स्टूडेंट कितने, जो स्टूडेंट हैं वो कितने अंक प्राप्त करते हैं उसी 600 के मार्क्स एग्जाम में, तो यहाँ पे 372 अंक प्राप्त करते हैं जो स्टूडेंट हैं हमारे। तो जो स्टूडेंट वो 300 अंक प्राप्त करते हैं जब, ठीक है, जब 300 अंक प्राप्त करते हैं, तो इस 300 अंक प्राप्त करते हैं, तो इसी का तो हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में चेंज करना है, ये 300 का कितना परसेंट होगा बाबू, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जैसे कि मालूम होगा आप लोगों को, तो एग्ज़ाम्स कितने में हुए थे, तो 600 मार्क्स के एग्ज़ाम हुए थे, और 600 में कितना अंक स्टूडेंट प्राप्त किया था, तो 370 बाबू, 372 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 372 है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 372, और गुणा में कितना करेंगे हम लोग, 100, क्योंकि क्या निकालना हम लोग को, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है, तो इसको तो हम काटेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 6। अगर 6 से इसको क्रॉस करते हैं, काटते हैं, तो 6 के 36 और 6 दूनी के 12। बाबू कितने आंसर आ रहे हैं, 62% आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो 62% आ रहा है, 62%। बाबू यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग का पूरा कंसेप्ट इसका जो है ना, जो लेवल मैं इसके पहले पार्ट में पढ़ाया था, उसके बाद वाले पार्ट जो ए है, इसमें पूरा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आइए दूसरा कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है, क्या है दूसरा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये जो क्या बोल रहा है, यह कुछ उससे अलग हटके है, ठीक है। हम लोग हर टाइप्स के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद जाकर के क्वेश्चंस को लगाएंगे, तब देखिएगा आप लोग को कितना मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि किसी छात्र को 500 अंक, बाबू पहले देखिए 1 मिनट क्या बोल रहा है, 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। बाबू पहले क्या था, टोटल अंक में जो स्टूडेंट अंक प्राप्त करते थे वो दिया रहता था क्वेश्चंस में, और हम लोगों को उस अंक को परसेंटेज में चेंज करना रहता था। बट यहाँ पे बाबू क्या हो रहा है कि टोटल अंक तो दिया है, लेकिन जो स्टूडेंट प्राप्त किए हैं ना, इस अंक को परसेंटेज में दिया है, लेकिन इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को अंक में बदलना है, ठीक है, अंक में चेंज करना है। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं बाबू, टेंशन देने का, ठीक। आ जाइए मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको आप लोग अभी ध्यान में ना रखें तो ही बेटर है, आप लोग पहले इसको कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझे कि हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। देखिए
तो यहाँ पे जो दिया है कितना है, 500 अंक है बाबू टोटल। कितने अंक, टोटल अंक 500 हैं। और हम लोगों को 70% को अंक में बदलना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और यहाँ पे 70, यहाँ पे प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, डिनोटेड इससे किया जाता, तो चिन्ह होता है, डिनोटेड किया जाता है। और बाबू अब तो कुछ याद आ रहा होगा ना, इसके पहले वाले पार्ट में अगर आप लोग देखे होंगे तो याद कीजिए, नहीं याद आ रहा है एक बार और जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, बताइए। देखिए तो यहाँ पे 500 हो गया, उसके बाद गुना, और 70% का 70/100 लिखेंगे ना, क्योंकि हर में हमेशा 100 आएगा, ठीक है। याद नहीं आ रहा है, ये अच्छा बात नहीं है। देखिए तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो को क्रॉस कर देंगे, और बचा ये 500 गुणा 70, तो 5 गुणा 70, ठीक है। तो 70 करेंगे तो 7 पचे के 35, यानी कि बाबू उस जो 70% है वो 350 अंक आया। उसका कितना अंक आया, 350 अंक, ठीक है बाबू, 350 अंक इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। तो यहाँ भी इस टाइप्स के कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दिया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और रहा बात बाबू एक और, कि एक जो विद्यार्थी हैं वो बोल रहे थे कि सर साइंस की क्लासेस कब से चलेगी। साइंस की क्लासेस, सॉरी बाबू, वो 9th वाले स्टूडेंट थे। और एक बात, 9th वाले स्टूडेंट, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट होके, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। इतना कमेंट कर दीजिए कि मैं क्लास स्टार्ट कर दूं, ठीक है। इतना कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि मुझे क्लास, अगर आप लोग आज कमेंट कर देते हो ना, तो कल सुबह मॉर्निंग से ही आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि अभी इवनिंग में क्लास चल रही है, ठीक है। और एक स्टूडेंट 11th के हैं, उनका मैसेज कमेंट्स आया कि सर और सारे सब्जेक्ट का क्लास कब से स्टार्ट कीजिएगा। बाबू एक मैं बात बता रहा हूँ कि और सारे सब्जेक्ट का क्लास तो मैं स्टार्ट करूँगा ही, लेकिन जल्दी अगर आप लोग कराना चाहते हैं, अभी जल्दी ही ये स्टार्ट कराना चाहते हैं 1 वीक के अंदर, तो एक काम आप लोगों को मेरे लिए करना होगा। क्या करना होगा, अगर 1 वीक के अंदर आप लोग चाहते हैं कि क्लास स्टार्ट हो जाए 1 वीक के अंदर, तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ उसको इतना शेयर कीजिए कि इसका जो आप लोगों के साथ वास्ट टाइम में स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट देखिए, ठीक है, आप लोगों के साथ। और इस क्लास को जब मैं पब्लिश कर रहा हूँ तभी सारे स्टूडेंट एक साथ आकर देखें तो अच्छा लगेगा। तो मैं जल्दी शुरू करूँगा, फिजिक्स की क्लासेस को मैं शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो सच में मैं बोल रहा हूँ, अगर चाहते हैं तो। और बाबू एक बात, आप लोग वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते तो यार अच्छा नहीं लगता है, लाइक भी किया करो, क्योंकि मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट इतना अच्छा है, तब भी आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है कि लाइक नहीं कर रहे हो। चलिए आते हैं अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का, इस पे बात करते हैं। तो आइए देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक। किसी छात्र को 600 अंक, बाबू एक बार सुन लो, देख लो, पहले वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ, वही कंसेप्ट है जो अभी है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 600 लिख देंगे, गुणा में 65/100 यहाँ कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6। तो 6 गुणा अगर हम लोग 65 करेंगे, 6 गुणा अगर 65 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 390, और यही 390 अंक आता है उस स्टूडेंट का, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद है जो दूसरा टॉपिक, जो दूसरा कंसेप्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या जो दूसरा कंसेप्ट है इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है कि राम का वेतन 500 रुपया से बढ़कर 700 रुपया कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। बाबू एक बार क्वेश्चंस को और पढ़िएगा, आप लोग एक बार और पढ़ते हैं। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि राम का वेतन 500 रुपया से बढ़ाकर 700 रुपया कर दिया जाता है,
तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों से। क्या देखिए, राम का जो वेतन है, जो ये राम है, ठीक है रुक जाइए बाबू, ये राम है, इनका जो वेतन है, जो वेतन है 500 रुपया से बढ़ाकर, यहाँ से बढ़ाकर 700 रुपया कर दिया जाता है। तो बाबू आप लोग तो देख रहे हो कि रुपया का कितना है, 200 रुपया बढ़ गया है, लेकिन इसको हमको परसेंटेज में बताना है। क्या बताना है, परसेंटेज में बताना है कि आखिर कितना परसेंट हो जाता है, क्या कितना परसेंट हो जाता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए देखिए जो ये राम जी हैं, सॉरी राम है, ये कोई विद्यार्थी मतलब कोई व्यक्ति हैं, और इनका जो पहले वेतन था वो कितना था, 500 था। ठीक है, 500 था, कितना वेतन था, 500 था पहले था जो, और अब इनका वेतन जो है बाबू बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 700 कर दिया गया है। तो इस दोनों के बीच का अंतराल कितना है, 200 है बाबू। इनका वेतन कितना बढ़ा, 200 बढ़ा, और हम लोगों को इसका परसेंटेज निकालना है। तो बाबू एक बात याद रखिएगा, जो शुरू में दिया रहेगा वहीं हम बेस मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे 500 है, ठीक है, तो यहाँ पे 500 हम लोग रख देंगे। 500 रखने के बाद परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 5 दूना 10, 5 चौका के 20, यानी कि यहाँ 40, यानी कि इसका जो परसेंटेज है ये 40% हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 40% हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, 500 का जो बेस है, यानी कि यहाँ बड़ा और छोटे संख्या से हम लोगों को मतलब नहीं रखना है बाबू। ठीक है, जो शुरू में दिया रहेगा उसी को हम बेस मानेंगे। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो 40% होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोग को और जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर कराते हैं। ठीक, तो आ जाइए, जो दूसरा टॉपिक है वही है। देखिए यहाँ राम का वेतन 500 से बढ़ाकर 700 कर दिया जाता है, तो बताइए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो देखिए पहले जो था उनका वेतन था 500 रुपया था, और अब कितना हो गया बाबू, 700 रुपया हो गया। तो वृद्धि हम लोगों का कितना हो रहा है इन दोनों के बीच का, तो यहाँ 200, और किसको बेस रखेंगे, जो पहले था वेतन उसी को हम लोग बेस रखेंगे। तो बेस कितना है, 500 है। ठीक है बाबू, 500 है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। ठीक है, 100, तो 100 से गुना करेंगे, तो ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस करेंगे, काटेंगे, और उसके बाद 5 चौके के 20, तो यहाँ 40% इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही है कि श्याम का वेतन 800 रुपया से घटाकर, बाबू उसमें बढ़ाया गया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में भी, कि घटाकर 600 रुपया कर दिया जाता है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आई। क्या उसमें बढ़ाया गया तो उसमें वृद्धि हुआ था, यहाँ पे कमी हो रहा है, वहाँ पे वृद्धि हुआ था, यहाँ पे कमी हो रहा है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा हर बार। तो देखिए पहले जो उनका वेतन था कितना था, 800 था, अब घटाकर कितना कर दिया गया है, तो बाबू 600 कर दिया गया है। तो इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है, तो इन दोनों के बीच का भी अंतराल कितने, 200 है, और बेस कितना है, तो जो शुरू में दिया रहेगा उसी को हम मानेंगे। तो यहाँ पे 800 आ जाएंगे, और 800 के गुणे में 100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 8 इसको क्रॉस करेंगे, तो 2 और 5 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बाबू, 25%। कितनी की कमी हो रही है, तो 25% की कमी हो रही है। ठीक है बाबू, कमी बोले या वृद्धि बोले, कमी बोले या वृद्धि बोले, उन दोनों के बीच का जो जितना अंतर होगा उसको लेंगे, और जो शुरू में पहले जो उनका वेतन होगा उसको बेस मान करके 100 से गुना करके जो दिया रहेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं। तो बाबू आपका कोई नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखते हैं, और आप लोग बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, अपने नोट्स को रिविज़न करते रहिएगा। और बाबू आपको अगर स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगा तो कमेंट करके बताइए, प्रैक्टिस सेट के लिए ज़रूरत होगा तो कमेंट करके बताइए। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे बाबू ना, तब तक मैं नहीं दूंगा। मैं तो क्लास प्रॉपर दे रहा हूँ ना, लेकिन कमेंट करोगे तभी दूंगा मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं बाबू कि मैं रुपया लूँगा प्रैक्टिस सेट देने के लिए, जो भी है मटेरियल्स कुछ 0% बाबू आपका इन्वेस्ट नहीं होने वाला है मेरे यहाँ, 0%।
फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा फ्री में चलेगा सारा चीज़, ठीक। तो चलिए बाबू, जो भी और ये क्लास आप लोग को कैसा लगा और जो भी आप लोगों को दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उसको कमेंट में मुझे बताइए। मैं हर रोज़ कमेंट देखता हूँ आप लोगों का। तो चलिए, तो और बाबू जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें और जब क्लास चले तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।